तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला के एमसीक्यूज करेंगे। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2 के एमसीक्यूज किए थे, आप इसको देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। अब हम करेंगे इसमें एक्सरसाइज 2B। तो 2B के एमसीक्यूज देखते हैं। इसमें क्या है, देखो हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 1 ईयर ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 10% एनम इज। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। इसमें कह रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ अगर सिंगल ईयर की बात चल रही है तो वहाँ पर हमारा CI और SI दोनों सेम होते हैं, और अगर हम 5000 पर CI निकाल लें SI निकालें, दोनों सेम वैल्यू आएंगी, उनका डिफरेंस करेंगे तो जीरो होगा। कैसे, तो देखो अगर हम इसमें क्या फाइंड कर रहे होते हैं, SI फाइंड कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो कितना आता है हमारा P की वैल्यू कितनी है 5000 इंटू R की वैल्यू 10% और टाइम 1 ईयर और डिवाइड बाय 100 करते हैं, कैंसिल करेंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है 500। इंटरेस्ट आ रहा है 500, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए। लेकिन अगर हम बात करें CI की तो CI भी फर्स्ट ईयर के लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू सेम होगी इसके लिए, और यहाँ पर 10 इंटू यहाँ पर 1 और डिवाइड बाय 100 होगा, सेम ही वैल्यू आएगी 500, और 500 को 500 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो फर्स्ट का हमारा क्या आंसर है, फर्स्ट ही आंसर है। बी में देखते हैं, बी में बोल रहा है कि 2000 इज सेव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट द बिगनिंग ऑफ 2023। 2023 के स्टार्टिंग में कितने रुपए डिपॉजिट किए जा रहे हैं, यहाँ पर डिपॉजिट किए जा रहे हैं 2000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर 2000 रुपीज़ हमने क्या किया है, 2023 के बिगनिंग में हम क्या किया है 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किया एट 10%। रेट क्या है हमारा 10% रेट से। कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पर ही इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग 2023 3000 मोर इज सेव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द सेम बैंक। अभी कह रहा है कि ड्यूरिंग 2023 3000 मोर इज सेव्ड एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक सेम बैंक एट द बिगनिंग ऑफ 2024। अब 2024 आ गया हमारा, इसके बिगनिंग में हमने क्या किया है 3000 और डिपॉजिट किए हैं। यहाँ पर हमने 3000 क्या किए हैं और डिपॉजिट किए हैं। फिर इसमें बोल रहा है कि सेम बैंक एट द बिगनिंग ऑफ 2024 एंड एट द सेम रेट, रेट इसमें भी सेम रहेगा, इसके लिए भी रेट क्या है हमारा सेम ही है 8%। अब ये कह रहा है कि द CI अर्न अप टू द एंड ऑफ 2024, इस टोटल पर इसने कितना CI अर्न किया है ये आपको बताना है। देखो अब यहाँ पर CI कितना अर्न किया है कैसे पता लगेगा, हमें इसको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम 2000 के लिए फाइंड करेंगे, 2024 पे जाएंगे, 2023 के स्टार्टिंग से 2024 के स्टार्टिंग में जाएंगे, फिर 2024 के एंड की बात कर रहा है वो, यहाँ पर 2004 के एंड पर आपको कैलकुलेट करके बताना है टोटल। ये कह रहा है ना एट द सेम रेट CI अर्न अप टू द एंड ऑफ द 2024। तो कितने ईयर बन रहे हैं, देखो अगर हम 2023 के स्टार्टिंग से देखें तो कितने ईयर बन रहे हैं 1 एंड 2, इसके लिए 2 ईयर बन रहे हैं और इसके लिए सिंगल ईयर बन रहा है। अगर हम इसको सिंपल देखें कि भाई अगर हम इसके लिए देखें सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए CI और SI दोनों सेम होते थे, इसको CI फर्स्ट ईयर के लिए सेम होगा। तो 2000 का कितना निकालेंगे हम 8% निकालेंगे, 8% और इंटू में 1 करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, कितना आएगा ये हमारा 8 2 16। देखो 160 होगा, नेक्स्ट ईयर में भी 160 होगा, लेकिन जब हम 2000 की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में भी 160 होगा। लेकिन क्या होता है कि CI में क्या होता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अर्न होता है। या तो आप इसे ऐसे कर लो कि पहले आपने 160 फाइंड किया, फिर आपने क्या किया 2000 में 160 ऐड किया, फिर सेकंड ईयर के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया 2000 में 160 ऐड किया, फिर 8% से आपने क्या कर लिया सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर ली। वैल्यू कितनी आ रही है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 8 6 48, यहाँ 4 कैरी, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 8 2 16 और 1 17, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है ये 172.8 ये आ रहा है हमारा। मीन्स यहाँ पर ये 160 नहीं कैलकुलेट करेगा, यहाँ पर आएगा हमारा 172.8, इतना इंटरेस्ट यहाँ रन हो रहा होगा। इसको आप कैसे भी फाइंड कर सकते थे कि आप 160 पर ही, आप 160 पर भी 8% कैलकुलेट कर लेते, 8% कैलकुलेट करते इसका कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 128 और 10 से डिवाइड करते 12, तो मीन्स 160 में 12.2 और ऐड कर देते तो नेक्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट बनता जो कि ये बन रहा है हमारा 160 में। अगर हम ऐड करेंगे इसको, देखो 160 और ऐड कर देते हैं इसमें तो कितना आएगा 8 2 और ये 7 172.80 तो आ रहा है, ये बात है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। मीन्स कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो सभी ईयर के लिए, लेकिन जो भी हमारा इंटरेस्ट आ रहा हो
यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, जैसे मान लेते हैं 160, यहाँ भी 160, अगर 3 ईयर की बात करता है यहाँ भी 160। अब हम क्या करते हैं, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इस पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा 12.8, तो इसमें ऐड कर लेते हैं, ये इसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर हम इससे भी नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तब क्या करते हैं, तब हम इस पर भी कैलकुलेट करके जो 12.8 आता वो, और इस पर भी जो 8% कैलकुलेट करते वो और ऐड करता है, ये दोनों और ऐड करते हैं इसमें। ऐसा होता है, ऐसे सोच सकते हो आप, या फिर आप सिंपल, आपको बताइए कि हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कैसे करते हैं, कि हम लास्ट मतलब जो एंड होता है, ईयर का एंड होता है, वहाँ पर जो अमाउंट आता है वो सेकेंड ईयर के फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में प्रिंसिपल वैल्यू बन जाता है, अमाउंट को प्रिंसिपल बना देते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे समझ सकते हो। अब इसने बोला क्या है, इसने हमसे, इसने बोला कि भाई टोटल इसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, 160 ये, 172.8 ये, कितना हो गया। अगर हम 160 और 160 और 172.8 का कैलकुलेट करेंगे तो याद आएगा हमारा, ये आएगा 232.8, तो ये 232.8 आएगा। अब ये 232.8 आ रहा है हमारा इंटरेस्ट, किसके लिए, सिर्फ 2000 के लिए। अब ये 3000 वाले भी तो कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किए थे 3000 2024 के, तो इसके लास्ट में भी हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पर हम 3000 पर और इंटरेस्ट निकालेंगे 8%, तो 3000 पर 8% इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा, 8% इंटू 1/100, या सिंपल 8% निकालो आप, एक ही बात है। यहाँ पर आ रहा है 240 और आ रहा है 8 3 24, 240 इसका इंटरेस्ट और ऐड कर दो, तो ये टोटल ये आ रहा था, 240 और इंटरेस्ट ऐड कर देंगे हम, कितना आएगा इसमें 8, यहाँ 2, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, तो 572.8 आ रहा है इसका आंसर, 572.8, ये है इसका सेकंड आंसर। लेकिन इसमें जो आंसर दे रखा है वो फर्स्ट दे रखा है, ये गलत है हमारा, सेकंड इसमें ऑप्शन करेक्ट आएगा, बी में सेकंड वाला करेक्ट आएगा, ये लगाना आप इसमें बी में सेकंड, तो बी का हमारा सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं होगा। अब हम बात करें, क्योंकि अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे होते तब ये आंसर आता, इसलिए सी आई की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम सी वाला पार्ट, इसका सी वाला क्वेश्चन है कि 1000 इज बोरो एट 10% पर एनम, 1000 बोरो किए गए, उधार लिए गए हैं 10% पर एनम पर, और पर एनम सी आई कैलकुलेट करना इफ 300 इज रीपेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। वो क्या करता है, देखो 1000 को उसने उधार लिए हैं 10% पर, लेकिन वो क्या करता है कि वो हर ईयर के एंड में 300 रुपीज़ क्या कर देता है, पे कर देता है। तो अब ये यही आपसे बोल रहा है कि अगर वो 300 रुपीज़ पे रीपेड कर देता है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, तो क्या होगा हमारा अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के एंड में कितना लोन बचेगा, लोन का कितना पैसा बचेगा, ये बताना है आपको, कितना अमाउंट रिमेनिंग रहेगा हमारा। देखो 1000 है, सी आई पर अगर हम करें इसे, तो अगर वो सिंपल क्या होता है हमारा, सिंपल फर्स्ट ईयर के लिए देखें हम, तो इसका 10% कैलकुलेट कर दो कि इसका 10% कितना आएगा, 1000 का 10% कितना आ रहा है अगर हम कैलकुलेट करें, तो 1000 का 10% आ रहा है 100 रुपीज़, मीन्स कि वो पहले ईयर भी 100 और दूसरे ईयर भी 100 क्या कर रहा है, इंटरेस्ट कर रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें अगर हम, तो पहले ईयर तो 100 होगा, सेकंड ईयर में 100 नहीं होगा, इस 100 पर भी 10% इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 100 पर भी 10% इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 100 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 10 ही आएगा, तो 10 और इसमें 10 और ऐड कर दो, मतलब ये 110 होगा इंटरेस्ट। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो ऐसे देख लो सिंपल, कि हमने फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला, क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 100। सिंपल इंटरेस्ट अगर हम सेकंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो ये 100 और ऐड हो जाएगा इस प्रिंसिपल में, तो 1100 हो जाएगा इंटू 10 इंटू 1 और अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा 110, तो ये आ रहा 110, ये बात चल रही है यहाँ पर। अब अगर हम इस टोटल को देखें तो कितने पैसे बन गए यहाँ पर हमारे पास, बन गए कितने, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। अगर हम इसको देखते हैं कि भी क्या करता है, जब यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एंड हुआ, अब समझो इस बात को, 1000 रुपये यहाँ पर थे, 1000 पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 100 रुपीज़ और इंटरेस्ट बन रहा है, और कितने रुपए हो गए अगर हम 100 रुपीज़ और ऐड करते हैं इसमें 1100, ये जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने 300 रुपीज़ पे कर दिए, तो बचा कितना, यहाँ पर बचा हमारे पास कितना 800। अब इस 800 पर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10%, तो 800 पर फिर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 1 लगाओ आप, डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना आ रहा है 80 रुपीज़ और आ रहा है। तो 800 ये था, 80 रुपीज़ ये, तो 880 बन गया। लेकिन इसमें 300 रुपीज़ और माइनस कर दो, इसमें क्या कर दो 300 रुपीज़ और माइनस कर दो, तो अब यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, अब बचेगा हमारे पास 0, और यहाँ पर कितना 8 और यहाँ पर 5, क्या 580 आंसर होगा,
क्या 580 आंसर होगा? लेकिन यहाँ पर जो एंड वाली वैल्यू है, अगर हम देखें, अगर हम एंड वाली वैल्यू देखें, बचेगा तो यही है हमारा। अब ये बचेगा ये, अब वो अगर 300 रुपीज़ पे कर देता तो 580 बचता, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये बच रही है 880। यहाँ पर क्या बच रही है वैल्यू? 880। सी में ये वाला आंसर आएगा इसका फर्स्ट। 880 द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में जो लोन बचेगा हमारा वो 880 बचेगा। इसका सी का होगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसमें हम डी कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन द सेकेंड ईयर ऑन 4000 एट 10% पर एनम इज। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर ऑन 4000 एट 10% पर एनम इज। आपको बताना है कि अगर हम 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो उनका डिफरेंस कितना आएगा। देखो, अगर हम क्या निकालते हैं भाई, CI निकालते हैं 2 ईयर्स के लिए, डी वाले पार्ट में हमारे पास 4000 है। अगर हम SI निकालें फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा? 10% पर वैल्यू आएगी हमारी कितनी? ये आएगी हमारी 400 रुपीज़। ये आएगी हमारी 400। अब ये 400 आ गया हमारा, 4000 पर 400 और कैलकुलेट कर देंगे हम। देखो, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो फर्स्ट ईयर में भी 400 आएगा, सेकेंड ईयर में भी 400 आएगा। लेकिन अगर ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इस इंटरेस्ट पर भी फिर अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। मतलब इसी का ही अगर हम 10% और निकाल दें कितना आएगा? 40 रुपीज़। मीन्स यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में 400 होगा, लेकिन यहाँ पर 440 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 800 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 840 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 40। तो इसका आंसर होगा 40। तो आप डी को कह सकते हो 40 आंसर होगा। या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं वही ट्रेडिशनल मेथड की, पहले आप फर्स्ट ईयर के लिए निकालें, फिर सेकेंड ईयर के लिए निकालें। सेकेंड ईयर के लिए 4000 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अगर हम इसे 400 और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दें, फिर इसका 10% निकालेंगे हम, फिर इसका 10% निकालेंगे तो 440 आ रहा है। तो ये फर्स्ट सेकेंड ईयर का CI है, ये फर्स्ट ईयर के लिए। और SI तो दोनों ईयर के लिए सेम रहता है, 400 और 400। यही है बस इसमें कॉन्सेप्ट। तो इसका होगा 40। ई में कह रहा है कि 800 रुपीज़ इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर एंड एट 5% पर एनम द प्रिंसिपल अमाउंट इज। देखो, कर तो हम इसको भी ऐसे सकते हैं। कह रहा है कि ये डिफरेंस दे रखा है, इस बार हमें डिफरेंस दे रखा है। ऐसे ही जैसे हम 40 जो डिफरेंस आया था, CI और SI का डिफरेंस कितना आया था? 40 आया था। अभी हमसे बोलने लगे कि भाई किस पर कैलकुलेट किया गया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है इसकी, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो आप, सिंपल कि जो फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रहा होगा, 2 ईयर के लिए बोल रहा है यहाँ पर भी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट रहा होगा वो दोनों के लिए सेम रहा होगा। लेकिन CI में क्या हुआ होगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू फर्स्ट ईयर के जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही होगी। और वो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या होती है? इसी का ही, देखो ये जो वैल्यू है हमारी 440, ये क्या है? 400 का ही तो हम क्या कर रहे हैं, 400 का ही अगर हम 10% निकाल रहे हैं तो 40 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। मीन्स कि जो डिफरेंस आता है, जैसे ये 40 जो आ रहा है, ये जो भी इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। जो डिफरेंस आता है वो क्या है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। देखो, अगर हम 400 का फाइंड कर रहे हैं तो यही तो आ रहा है हमारा इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। तो अगर हम कह दें कि भाई जो भी इन दोनों पर जो ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना x है, और इस x का हम कितना निकाल दें? 5% निकाल दें। x का 5% निकाल दें, कितना आएगा हमारा? डिफरेंस कितना कह रहा है? ये डिफरेंस है 800। देखो, इसको दोनों तरीके से समझेंगे अभी हम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 आएगा, 20 की तरह मल्टीप्लाई कर दोगे, x की वैल्यू आएगी 16,000 आएगी। ध्यान से देखो, आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 800। अब ये जो 16,000 है, ये जो 16,000 है ये क्या है? ये है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे ये आ रहे थे 400, इस पर भी हमने इंटरेस्ट निकाला तो 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी क्या आया है हमारा? इंटरेस्ट आया है, कि आप दोनों ईयर के लिए अलग अलग इंटरेस्ट कह सकते हो या सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हो किसी भी पर्टिकुलर ईयर का। अब अगर ये इंटरेस्ट है, अगर हम इसे सिंपल इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है? 16,000। और सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, P/R/T अपॉन में 100 इक्वल्स टू में 16,000। P की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, रेट हमारा 5% है, टाइम हमारा क्या है? 1 ईयर के लिए ये अगर इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर का लो या सेकेंड ईयर का, दोनों का सेम ही होगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर 20 आएगा, 20 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 2 32 और 4 जीरोज और आ रहे हैं। तो आंसर आ रहा है हमारा ये 3,20,000, 3,20,000। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रही होगी, जिसमें हम अगर 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस कर दें, उनका डिफरेंस निकालें, तो उसका आंसर कितना आएगा हमारा? उसका ही आंसर हमें मिलेगा
ये 800 रुपीज़। या तो आप ऐसे समझो इसको, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई हम मान लेते हैं कोई भी जो प्रिंसिपल वैल्यू वो x है, प्रिंसिपल वैल्यू हम x मानते हैं। अब इसके लिए हम अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो x इंटू रेट 5% इंटू टाइम 1। अगर 2 ईयर के लिए निकालना तो 2 ईयर के लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 टू द 10, 5 टू द 10 और 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? तो ये कितना हो जाएगा, मतलब आप ऐसे समझ लो 5 टू द 10 20 और 2 से कैंसिल कर लो 10, तो आएगा x/10। ये इंटरेस्ट आ रहा है क्या, 2 ईयर्स का इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 2 ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये 2 ईयर्स का इंटरेस्ट है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, CI निकालेंगे 2 ईयर्स के लिए। अब 2 ईयर्स के लिए CI कैसे निकालेंगे हम, कि आप या तो वह है कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करो, लेकिन अगर हम यूजिंग फॉर्मूला कर रहे हैं तो आप कर सकते हो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 टू दी पावर n माइनस पी। यहाँ पर करोगे p को अगर आप x ले रहे हो या फिर यहाँ से p कॉमन लिया हमने तो बचा 1 प्लस R/100 टू दी पावर n माइनस 1। p की वैल्यू अगर हम x ले रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस, अब देखो इसको आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई आपको यूजिंग फॉर्मूला विदाउट यूजिंग फॉर्मूला नहीं कहेगा, क्योंकि हमें आंसर चाहिए वो भी सही। और सही आंसर हमारा ये आ गया है। अब हम इसको ऐसे करके दिखा रहे हैं जैसे हम करते हैं। 1 प्लस R की वैल्यू 5% है, डिवाइड बाई 100 और पावर कितनी 2 लगाएंगे -1। यहाँ पर कैंसिल करेंगे 20 20 और 1 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21/20, और इसका स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो आप, -1। सोल्व करोगे यहाँ पर देखो ऊपर आ रहा है 441, नीचे आ रहा है 400 और -1। कैलकुलेट कर लो x, और यहाँ पर 400 को अगर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 441 - 400 माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 41/400। ये आ गई इसकी वैल्यू, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये कह रहा है कि इसका CI और माइनस SI करते हो तो कितना आता है 800 आता है। तो इसे कैलकुलेट करो, x इंटू में क्या है हमारा 41/400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा x/10 इक्वल्स टू में 800। सोल्व कर लो इसे, देखो इनको सोल्व करेंगे तो 41, इसको 41x/400 कह रहे हैं, और माइनस x/10 इक्वल्स टू में 800। इन दोनों का एलसीएम 400 ही होगा, क्योंकि 10 इसे डिवाइड ही कर रहा है तो 400 होगा। यहाँ पर 41x ही रहेगा, क्यों, क्योंकि नीचे भी 400 है, डिनोमीटर 400, एलसीएम भी 400 आ रहा है। 400 को 1 टाइम में करेगा। अब 10 इसको कितने टाइम में डिवाइड करेगा, 40 टाइम्स में, 40 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 10 से अगर हम इसको डिवाइड करें 40 बचेगा, 40 की मल्टीप्लाई यहाँ पर इंटू में इक्वल्स टू में 800। इनको माइनस कर रहे तो सिंपल x बच रहा, 400 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ रहा है हमारा 32, और ये तो आ गया हमारा 3,20,000। यही आंसर है इसका। तो इसका ये हमारा ई का क्या है, थर्ड वाला आंसर है। अब हम देखेंगे इसमें सी एक्सरसाइज में देखेंगे। देखो सी एक्सरसाइज में हमारे जो MCQs हैं उसमें हमें क्या करना है। सी वाले में देखो, आप सी वाले में क्या है कि 300 एंड 360 ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए देखो स्पेशल फॉर्मूला है, क्योंकि हम जो ये एक्सरसाइज है करते हैं इसी पर बेसिस है क्या, कि अगर आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का CI दे रखा है या फिर उनका अमाउंट गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि CI ऑफ सेकेंड ईयर, या फिर आपका क्या है कि सक्सेसिव ईयर मतलब आगे वाला और प्रीसीडिंग ईयर, माइनस CI ऑफ मतलब इनिशियल फाइनल कर सकते हो, या 1 और 2 कह सकते हो। यहाँ पर CI ऑफ 1 इंटू में 100, ऐसे आप अमाउंट के लिए कर सकते हो। अगर अमाउंट भी गिवन है तो अमाउंट में भी यही फॉर्मूला यूज़ हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। जैसे इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें, CI मतलब 300 और 360 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, तो हम 360 बड़े वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू माइनस करेंगे और डिवाइड में छोटी वाली वैल्यू, ऐसे कह सकते हो आप इसे, इंटू में 100। इसको सोल्व कर लो तो यहाँ पर कितना आ रहा है ऊपर 60, नीचे 300, ये कैंसिल हो गया हमारा, नीचे आ रहा है 3, कैंसिल करेंगे 3 2 = 6, और ये आ रहा है 20%। तो 20% आ रहा है, एक आ रहा है हमारा फोर्थ आंसर। बी में अगर हम बात करें, देखो बी में कह रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 5000। एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जिसका अमाउंट 5000 होता है एट द एंड ऑफ 5th ईयर एंड ₹6000 एट द एंड ऑफ 6th ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो कोई सम ऑफ मनी है अमाउंट टू 5000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर, कि भाई अमाउंट कितना हो जाता है किसी मनी का 5000 हो जाता है 5th ईयर में, और 6th ईयर में 6000 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी हम अमाउंट ये वाला हमारा सक्सेसिव अमाउंट माइनस प्रीसीडिंग अमाउंट, या फिर बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू माइनस करो, छोटी वाली वैल्यू नीचे इंटू
100। यहाँ से करोगे आप, इसे ऊपर आ रहा है 1000, यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है 50, 10 से 10 और ये आ रहा है 5 2 जा 20, तो 20% हो गया हमारा। सी वाले को देखें अगर हम, इसमें कह रहा है कि एट द एंड ऑफ, इसमें भी हमारा बी में भी 20% आ रहा है, मीन्स बी में आ रहा है हमारा सेकंड वाला। एट दी सी में एट द एंड ऑफ 2020 द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना अमाउंट हो जाता है 3850 अमाउंट दे रखा है एट 10%, और इस बार रेट भी दे रखा है हमें सी आई पर, द सी आई ऑन द सेम सम एंड एट द सेम रेट अमाउंट एट द एंड ऑफ 2029। तो 2029 में आपसे पूछा है और 2020 का आपको गिवन है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमसे बोल रहा है कि ये वाला अमाउंट बताओ। अगर ये वाला अमाउंट हमारा कितना है 2020 का 3850 है, रेट हमें पता ही है 10% गिवन है। तो अब अगर हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं कि रेट परसेंट कितना है हमारा, यहाँ पर ये वाला अमाउंट 3850 माइनस ये, इसे अमाउंट 2 कह दो, इसे अमाउंट 1, तो A2 माइनस A1 x और डिवाइड बाय x इंटू क्या करेंगे 100, रेट कितना आएगा 10%, तो यहाँ 10 रखेंगे। अब हम करेंगे इसको, क्या हो जाएगा ये, देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैंसिल तो कर नहीं सकते, तो इस 100 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 38500 माइनस 100x, ऐसे कर सकते हो, और डिवाइड में कितना है x। अब इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, वैसे ये जो 10 है ना, इससे ये वाला 100 एक कैंसिल कर लेते हैं एक बार, 1 0 कम हो जाती, अभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 0 आएंगे, अगर 2 0 हैं और 1 0 है तो 3 0 होंगी हमारी। 385 और ये 000 माइनस 100x, 100x इधर प्लस कर लोगे तो 110x, 100 प्लस 10 110, यहाँ पर 385 और 000 x, अभी कितना होगा 385 000 डिवाइड बाई 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 3 33, फिर 5 बच रहा है, 11 5 जब 2 zeros बच रही हैं, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 3500। क्या है ये 3500, ये इनिशियल वाली वैल्यू हमारी, इनिशियल अमाउंट है हमारा इसका ये 3500, ठीक है। तो 3500 यही हमारा 2019 में अमाउंट होगा। बस ये करना था। इसमें आंसर ऑप्शन में है, इसमें यस ऑप्शन में है, तो सी का फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा, सी का होगा फर्स्ट आंसर। डी में इस सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सी आई, तो एक मनी को लेंट आउट किया गया, उधार दिया गया, अमाउंट टू दिस, इसका अमाउंट ये हो जाता है 4500 इन 6 ईयर। इफ द रेट ऑफ सी आई इज, रेट ऑफ सी आई गिवन के रखा है और कह रहा है कि द सेम मनी विल बी अमाउंट इन 7 ईयर, तो 7th ईयर में वो क्या हो जाएगी ये बताना है, सिंपल। तो इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, देखो सिंपल ही क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो इसमें भी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, ये हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू है और लास्ट वाली वैल्यू में फाइंड करनी है 7th वाली, तो उसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। इसमें से छोटी वाली वैल्यू माइनस करेंगे 4500, और छोटी वाली वैल्यू भी नीचे आती है हमारी, क्योंकि ये A1 है और ये A2 में फाइंड करना है, ऐसे समझ सकते हो आप। इंटू में 100 करते हैं, इंटू में 100 करते हैं, ये हो गया हमारा। अब करेंगे इसको हम R इजिकल्स टू, R की वैल्यू हमें गिवन कर रखी है, कितनी गिवन है R की वैल्यू 12%, या 12 रखेंगे या 12। अब करेंगे इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल, 45 मल्टीप्लाई कर देंगे 4500, यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 45 इक्वल्स टू में x माइनस 4500। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 450 और 45 2 90, ये आ रहा है 540, तो 540 ये और x माइनस 4500 ये, इसको इधर प्लस कर देंगे 4500 प्लस में 540 इक्वल्स टू में x प्लस कर दो 0 4 5 5 10 1 और ये, तो 5040 क्या आ रही है ये वैल्यू, x की वैल्यू, और x क्या था हमारा ये अमाउंट, 7th ईयर वाला अमाउंट, तो ये हमारा वैल्यू होगी इसकी 7th ईयर में जो अमाउंट होगा कितना 5040 सेकेंड आंसर है इसका, डी का सेकेंड आंसर है, ठीक है। अब देखेंगे हम ई में क्या करना है, कह रहा है कि फॉर 2 consecutive years a sum lent out at CI earn 600 and 690 respectively, the rate of CI is। इसमें भी यही है कि इस बार भी हमें क्या दे रखा है CI earn की गिवन क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पर 600 और 690, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस डिवाइड बाय छोटी वाली वैल्यू मीन्स प्रीसीडिंग वैल्यू इंटू में 100, ये करना है आपको। करेंगे इसको सोल्व, कितना आ रहा है देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको माइनस कर रहे हैं तो 90 आ रहा है, 90 डिवाइड बाय 6 कैंसिल करो, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, 15%। ई का क्या आ रहा है 15%, थर्ड आंसर है इसका, ई का है
थर्ड आंसर, ये रहा इसका थर्ड वाला आंसर है। एफ में फॉर 2 consecutive ईयर्स सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सी आई अमाउंट टू दिस, इसका अमाउंट ये हो जाता है और फिर इतना हो जाता है 27 60 रेस्पेक्टिवली द रेट ऑफ इंटरेस्ट। में भी वही है, इसमें भी यहाँ पर वही है कि अमाउंट A1 और A2 गिवन कर रखा है। A1 है 2400 एंड A2 गिवन किया है हमें 2760 मीन्स 2760। अब आपको क्या करना है, इसके लिए रेट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 और डिवाइड बाय, यहाँ पर कितना होगा, डिवाइडेड बाय होगा यहाँ पर A1 और इंटू में 100 कर देंगे। यहाँ पर इसको सोल्व कर लो आप, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 360, 2 0 से 2 0 कैंसिल, नीचे आ रहा है 24, कैंसिल करो, 6 से कैंसिल कर लो, या 6 से 12 से कर लो, 12 3 जा 36, 12 2 जा 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो 15% ही आंसर आ रहा है। इसका आंसर होगा 15%। एफ में भी 15% है ऑप्शन, यस, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है, यही करेक्ट है, एफ का सेकंड आंसर है। तो बस यही करना था, इसमें सिंपल से क्वेश्चन है तो हमारे एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो ये 2C में सभी हमारे MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQs करेंगे और आप कमेंट करके बताना कि पहले आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, तो हम फिर उसी को प्रिपेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।